मेरे ससुर ने कहा, बहू मेरी कमर में दर्द है, जरा दबा दो। इसी दौरान उन्होंने कहा, बहू अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर कहानी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम नीलम है। मेरी कहानी दुख, आजमाइश और कुर्बानियों से भरी है। जब मैं 20 बरस की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। शादी के इब्तिदाई दिन किसी ख्वाब की तरह खूबसूरत थे। मैंने हमेशा अपने शौहर के साथ एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखा था, लेकिन यह ख्वाब सिर्फ 6 माह में चकनाचूर हो गया। मेरे शौहर की अचानक मौत ने मेरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से मेरी शादी एक अमीर घराने में करवाई थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ इस उम्मीद पर लगा दी कि मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। लेकिन जब मेरे शौहर का साया माँ से छिन गया तो मैं मजबूर होकर अपने वालिद के दरवाजे पर वापस आ गई। मेरे वालिदैन का घर मेरे लिए किसी पनाहगाह से कम नहीं होना चाहिए था, मगर ये मेरे लिए मजीद मुसीबत का सबब बन गया। मेरी वालिदा तो कब की इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उनकी जगह मेरी सौतेली माँ ने ले ली थी। उनका रवैया हमेशा मेरे लिए सर्द और बेरहम रहा। मुझे ये एहसास होता था कि मैं इस घर में एक बोझ बन चुकी हूँ। सौतेली माँ मुझे एक मिनट के लिए भी घर में बर्दाश्त करना पसंद नहीं करती थी। बात बात पर झगड़ा करना इसने मामूल बना लिया था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में सुकून मिलता है तो वहीं चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इन्होंने मीर बड़िए ससुराल पैगाम भेज दिया। मेरे ससुर, जो अब इस दुनिया में अकेले रह गए थे, मेरे वालिद के साथ बातचीत करने आए और कहा कि ठीक है, मैं नीलम को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी सौतेली माँ ने कहा, ठीक है भाई साहब, हमें कोई एतराज नहीं, आप उसे अभी ले जाइए। नीलम के ससुराल वापस आने की कहानी एक नए इम्तिहान का आगाज थी। शौहर की मौत के बाद नीलम के लिए जिंदगी पहले ही कठिन हो चुकी थी, और जब वो अपने सासर के साथ इस घर में वापस आई तो इसे एक अजीब एहसास ने घेरा हुआ था। वो घर जहां कभी खुशियों की गूंज हुआ करती थी, अब खामोशी का गहवारा बन चुका था। इसके दिल में खौफ और बेयकीनी थी। शौहर के बगैर ये घर किसी अजनबी जगह जैसा लग रहा था। नीलम के सासर ने उसे अपनायत से खुश आमदीद कहा। वो इसके साथ निहायत मोहब्बत से पेश आते, गोया वो चाहते थे कि नीलम को किसी तरह का कोई डाके महसूस ना हो। वो इसका हर तरह से ख्याल रखते, इसकी ज़रूरतों का पूछते और अक्सर इसके लिए चाय या खाने के सामान का स्पेशल बंदोबस्त भी करते। इनके रवैये में कुछ ऐसा था जो इसे उलझन में डाल देता था। नीलम शुरू में उनके रवैये को खालिसतन बहू सासर का ताल्लुक समझती रही, लेकिन जल्द ही इसके सासर के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो गई। एक रात वो कमरे में आए और कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरी कमर दबा सकती हो? नीलम ने एहतराम में हामी भर ली और उनकी कमर दबाने लगी, लेकिन इसने महसूस किया कि उनकी नज़रें अजीब अंदाज से इस पर जिमी हुई थी। यह हरकत इसे बेहद परेशान कर गई। नीलम ने पूछा, क्या हुआ? क्या दर्द ज्यादा बढ़ गया है? उन्होंने कहा, नहीं, तुम दबाती रहो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये बात सुन कर नीलम का दिल डूबने लगा। उनका रवैया नीलम के लिए नाकाबिल फहम था। नीलम ने महसूस किया कि इसके सासर की नज़रें अब इस पर ज्यादा ठहरती हैं। वो उसे देखते वक्त गहरी नज़र से जायजा लेते और गैर ज़रूरी तौर पर बातों में इसकी तारीफ करते। एक दिन उन्होंने नीलम से कहा, बहू, मैंने तुम्हें इसलिए वापस बुलाया है ताकि ये घर तुम्हारे बगैर खाली ना लगे। तुम्हारे बगैर ये घर वीरान हो जाता है। नीलम ने उनके जज्बात को समझने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। जल्द ही इसके ससुर ने इशारे देना शुरू कर दिए कि वो नीलम के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। उन्होंने नीलम से कहा कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी सौतेली माँ के जुल्म से बचाने के लिए। बहू, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर सोचना होगा। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें इस घर में मुकम्मल सुकून मिलेगा।
वरना मुझे किसी और के साथ शादी करनी पड़ेगी। ससुर के अल्फाज नीलम के लिए किसी बिजली के झटके से कम न थे। इसने कहा, अब मेरे शौहर के वालिद हैं, मेरे लिए बाप जैसे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे शौहर को गुजरे 11 महीने हो चुके हैं। अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। तुम देखो, क्या मैं इतना बुरा हूं कि कुछ ना कर सकूं? तुम्हें कमाकर कनिलाना सीखूं। सासर के साथ शादी करने की बात सुनकर नीलम दंग रह गई। इसने फौरी तौर पर इनकार नहीं किया, वो अंदर से टूट चुकी थी। एक तरफ इसका ससुर था जो अब इससे शादी की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ इसके वालिदैन का घर जहां सौतेली मां के झगड़ों में इसका दम घटता था। नीलम के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अगर इनकार करती हूं तो इसके सासर नासी घर से निकाल देंगे, और अगर वो अपने वालिदैन के घर वापस जाती है तो वहां इसकी जिंदगी जहन्नम से कम ना होगी। नीलम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी किस्मत को कबूल कर लिया, लेकिन इसके दिल में एक खौफ बैठ गया। नीलम ने अपने वालिद से बात करने का फैसला किया, लेकिन इसकी सौतेली माँ इस खबर से बहुत खुश हुई। इसने कहा, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। तुम्हारा सासर तुम्हें इस घर में सुकून देने के लिए तैयार है। हमें कोई एतराज नहीं। नीलम के वालिद ने अपनी बीवी की बातों के आगे हथियार डाल दिए और इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। नीलम मजबूर थी। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि यह शादी इसकी मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन हालात ने उसे जाय करने पर मजबूर कर दिया था। नीलम की शादी इसके सासर के साथ कर दी गई। वो रात नीलम की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उन्होंने इस पर एक ऐसे शौहर का हक जताया जो इसके लिए कभी काबिल कबूल ना था। उन्होंने कहा, ये घर और सारी जायदाद अब तुम्हारे नाम है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां सुकून से रहो। लेकिन नीलम को इस जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो वाकई एक बीवी बन सकती है? ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। चंद महीनों में नीलम ने महसूस किया कि वो मेरे हसन और जिस्म से मुतासिर थे। वो मुझे हर मुमकिन तरीके से खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए अपनाया कि तुम्हें सुकून मिले, लेकिन तुम मुझे कभी दिल से कबूल नहीं कर सकती, ये मैं जानता हूं। मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी जिंदगी एक कैद बन चुकी थी, लेकिन मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ जीने का फैसला किया। यही मेरी कहानी है। यही लड़कियों की जिंदगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।